वीडियो की स्टार्टिंग में पहले 2.5 मिनट में आपको वैसी वीडियो दिखाएगी जिससे आपके माइंडसेट में एक बात पहले ही क्लियर हो जाए कि जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर हिंदू माइंडसेट के साथ जुड़े हुए हैं वो ना समझें। अब दुग्गल साहब ने अगर बीजेपी के सपोर्टर्स की ऐसी वीडियो दिखाई है तो कुछ वीडियोस अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो शहीद का दर्जा मिलेगा और दूसरा अग्निवीर का शहीद, जिसको शहीद नहीं कहा जाएगा उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है किसी को। जब सत्ता पे काबिज हुए तो उन्होंने कहा पप्पू का शब्द किया कि पप्पू फेल हो गया। मैं आज आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आज पप्पू फेल नहीं है। आज हमारे पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय हमारे नेता हैं भारत के, वो आज फेल नहीं है। आज हमारे राहुल गांधी जी, जो लोग कहते हैं पप्पू फेल हो गया, पप्पू आज पास होगा और निश्चित पप्पू आज पास होगा। पास कहाँ? अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है। सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को किन्होंने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी को किसने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। अब इन वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बताइए कि क्या बीजेपी के सपोर्टर्स जिनकी वीडियो आपको दुग्गल साहब ने दिखाई और कुछ सपोर्टर्स जिनकी वीडियो मैंने आपको दिखाई, क्या इनमें कोई फर्क है? नहीं, लेकिन दुग्गल साहब ये बात आपको नहीं बताएंगे। अपनी वीडियो में ध्रुव राठी ने देश के उन लोगों को अंधभक्त कहा जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैंने ऐसे लोगों को अंधभक्त कहना छोड़ दिया क्योंकि उन लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है। अगर हमने अपने देश को आगे तरक्की की राह के ऊपर लेके जाना है तो हमें ऐसे लोगों को समझाना होगा। पहले बात अब ब्रेन वॉश की ही कर लेते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं जिसमें ध्रुव राठी से कह रहे हैं कि भगवान श्री राम कभी हुए ही नहीं। लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है। क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? अब इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आती है जिसमें ध्रुव राठी हमें रामायण के बारे में समझा रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ लोग रावण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण इतना भी बुरा नहीं था। ऐसी स्थिति में ध्रुव राठी की जो फैक्ट चेकिंग है उसके ऊपर डाउट करना तो बनता है। अब इसके आगे के कुछ वीडियो में ध्रुव राठी बीजेपी और बीजेपी आईटी सेल के बारे में बोले, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी पूरी वीडियो देखोगे कहीं ना कहीं आपको ये बात महसूस होगी कि इस वीडियो में बीजेपी और बीजेपी आईटी सेल को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा हिंदू धर्म को नीचा दिखाया गया। ऐसी एक्सप्लेनेशंस, ऐसी एग्जांपल्स दी गई जिससे हिंदुओं को ये लगे कि हिंदू धर्म में कुछ खास नहीं, हिंदू धर्म कोई महान नहीं। अगर भाई ने एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स देनी ही थी तो उस धर्म की भी दे सकता था जिसमें चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन दुग्गल भाई ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर है सर तन से जुदा का। बीजेपी आईटी सेल इंडियन मीडिया को वो कुछ मर्जी बोले, हमें इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी टूल किट में अब कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिनका रिप्लाई देना अब जरूरी हो गया है। ध्रुव राठी अपनी अलग अलग वीडियोज में हिंदुओं के खिलाफ बोलते आए हैं। उनकी टूल किट में कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, जो ये दर्शाती हैं कि भारत में तो आज तक कुछ गलत हुआ ही नहीं, मुगलों ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। इसकी वीडियो में आप देखोगे कि 3 मिनट 5 सेकंड पर और तकरीबन 13 मिनट पर इसने कुछ ऐसे शॉट्स लगाए हैं जो कहीं ना कहीं एक हिंदुओं को नासमझ दर्शाते हैं। इन पिक्चर्स के डिस्प्ले होने के दौरान ध्रुव राठी कहते हैं कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा हिंदुओं को भ्रमित किया जाता है। क्या व्हाट्सएप पे किए जाने वाले मैसेज से सिर्फ हिंदू भ्रमित होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भ्रमित नहीं होता? अगर ये सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं की फोटो दिखाकर क्या शो करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की फोटो इस्तेमाल करने की जगह सभी धर्मों के कॉमन लोगों की या आम नागरिकों की फोटोज यूज की जा सकती थी। और वैसे जैसे लोग आए दिन कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, सिखों के कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सिख धर्म खतरे में है, तो उन सब की फोटो डिस्प्ले में क्यों नहीं लगाएगी? वो इसलिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि हाँ, देश में अगर कोई भ्रमित किया जा सकता है वो हिंदू है, देश में अगर कोई ना समझ है वो हिंदू है। अपनी इस वीडियो में ध्रुव राठी कुछ 4 पॉइंट बताएंगे, जिसमें पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि लोगों को भ्रमित, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले ये बताया जाएगा कि हिंदू धर्म कितना महान है। दूसरे पॉइंट में कहा जाएगा कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुए। तीसरे में कहा जाएगा कि अब हिंदुओं के ऊपर और भी खतरा है। चौथे पॉइंट में भाई ने क्या एक्सप्लेन किया था
कि हिंदुओं का मसीहा मोदी है। ये 4 पॉइंट उन्होंने अपनी वीडियो में रखे जो ये दर्शा रहे थे कि कैसे बीजेपी हिंदुओं को मैनिपुलेट कर रही है। तो आपकी वीडियो में भी ध्रुव भाई यही बात हो रही है। जो इल्जाम आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हो, 4 पॉइंट आपने गिनाए, तो वही 4 पॉइंट तो आपकी वीडियो के ऊपर भी लागू हो रहे हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के सबसे ज्यादा सपोर्टर कौन है? हिंदू। और उन्हीं को ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में नीचा दिखाया और उन्हीं ही लोगों को अंधभक्त दिखाया। और उसके बाद कहा गया कि आप अंधभक्त नहीं हो, आप हमारे देश के नागरिक हो। एक अपनापन दिखाया कि आप हमारा ही एक हिस्सा हो, हम मिलकर देश को बचाएंगे। आप एक सिंपल सी बात सुनिए, अगर कोई बंदा, कोई इंसान स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके खिलाफ पहले ही बयान दे रहा है, तो क्या आप उसके साथ जुड़ोगे? क्या आप उसकी अगली बात को सही कहोगे? कभी भी नहीं कहोगे। हाँ, अगर मैं बोलूं कि आप मेरा ही हिस्सा हो, मैं आपके पक्ष की 1-2 बात करूं, तब आप उसकी अगली बात सुनने के लिए भी रेडी होंगे। यही ट्रिक ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में अपनाई। इसी अपनेपन के चक्कर में अब ऐसा कैसे हो गया, लोगों को अंधभक्त कहने वाला बंदा एकदम से उनको अपना बनाने लगा, भारत का नागरिक समझने लगा, उनको समझाने की बात करने लगा। अब देखिए 4 पॉइंट के साथ ये ध्रुव राठी के पॉइंट कैसे मैच करेंगे। पहले उसने कहा कि आप अंधभक्त नहीं, आप हमारे भाई हो, बस आपका ब्रेन वॉश हो गया। उसके बाद उनको डराया गया। कैसे डराया गया? कि अब अगर बीजेपी को वोट करी जा, देखो आपको मिसगाइड कर रहा है, हिंदू धर्म महान नहीं है। तीसरा, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको नॉलेज देने आया हूं। सेम ये लाइन मैच कर रही है उस बात से जिसमें ध्रुव राठी मोदी के बारे में कह रहे हैं कि मोदी मसीहा है। यहाँ पर अपनी वीडियो में ध्रुव राठी मसीहा बन गए कि हाँ देखो मैं आप लोगों को जागरूक करने आया हूँ। हिटलर की एग्जाम्पल दे दी गई कि कैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा, वैसे ही डिक्टेटरशिप अब इंडिया में आ रही है। आप लोग जागो, मेरी वीडियो देखो, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट के नाम पर प्रोसीगी हाफ इंफॉर्मेशन। अपनी इस वीडियो में आगे उन्होंने जिक्र किया उन 2 साधुओं का जिनकी हत्या मुंबई में की गई थी। आपको याद होगा कि मॉब लिंचिंग हुई थी, काफी सारी भीड़ ने 2 साधुओं की हत्या कर दी थी और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि लोगों ने उनको बच्चा चोर समझ लिया था, जिस वजह से उनकी हत्या हो गई। इस एग्जाम्पल के माध्यम से ध्रुव राठी ने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मुस्लिमों से किसी हिंदुओं को या किसी और धर्म को खतरा नहीं है। लेकिन ध्रुव राठी इसी वीडियो में उस बात का जिक्र करना भूल गए जब एक हिंदू यात्रा के ऊपर मुंबई में अटैक किया गया, खुलेआम तलवारबाजी हुई, पत्थर ईंटें चलाई गई। दिल्ली में हमारी शोभा यात्रा को निकल रही थी हिंदू धर्म की, कैसे वहां पर हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया गया। मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ पॉइंट कर रहा हूँ ध्रुव राठी को। अगर ध्रुव राठी एक तरफ ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखो हिंदुओं के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तो ध्रुव राठी को वो वीडियोस भी कवर करनी होंगी जहां पर एक्चुअल में गलत हुआ है। लेकिन दुग्गल साहब अपनी वीडियो में ऐसी जिक्र तो करेंगे ही नहीं। जैसा इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि अंधभक्त बीजेपी को वोट करते समय अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर लेते हैं, उसी तरह, ठीक उसी तरह ध्रुव राठी अपना दिमाग, ध्रुव राठी और उसकी पूरी टीम दिमाग, नाक, आँख, कान, पता नहीं क्या क्या बंद कर लेती है जब हिंदुओं के खिलाफ कोई वायलेशन हो रही होती है। तकरीबन 6-7 मिनट के आसपास दुग्गल साहब ने कुछ प्रोटेस्ट का जिक्र किया कि कैसे इंडियन मीडिया ने फार्मर प्रोटेस्ट को खालिस्तानी का नाम दिया। दुग्गल साहब, आप मेरे से ज्यादा पंजाब को नहीं जानते होंगे, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। किसानों का आंदोलन नो डाउट बिल्कुल था और आप मेरी वीडियोस में पीछे जाके देखोगे तो मैंने किसान आंदोलन के समर्थन में ही वीडियोस डाली हैं। लेकिन सारे के सारे किसान नहीं थे, उनमें कुछ खालिस्तानी लोग भी घुस आए थे, आपको ये बात भी कवर करनी थी। लेकिन आपने सारे के सारे पंजाबियों को खालिस्तानी बना दिया। एक तरीके से आपने उनको ये शो किया कि देखो 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 भारत कैसे तुम लोगों को खालिस्तानी बोल रहे हैं। आपने वहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पार्टीशन कर दी पंजाब के लोगों में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच। ये बात आप कवर करना भूल गए। उन्हीं चंद खालिस्तानियों की वजह से किसान आंदोलन पूरे देश में बदनाम हुआ। शायद इसीलिए उतना सपोर्ट इस आंदोलन को नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इस वीडियो में आपने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स देखी। दोस्तों, ये एडिटिंग का कमाल है। मैं किसी के भी बयान को अपने हिसाब से एडिटिंग के थ्रू मैनिपुलेट कर सकता हूँ। आप एक राहुल गांधी का एक वीडियो देखिए जिसमें वो बयान दे रहे हैं कि एक तरफ से आलू डालो सोना निकलेगा। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। आपा मोस्टली वही वायरल क्लिप देखी क्योंकि उतनी कटिंग ही ज्यादा वायरल हुई। अगर आप पूरी क्लिप देखोगे तो बात कुछ और थी। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे को। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। यही होता है एडिटिंग का कमाल। इसी क्लिप के जरिए राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया गया। यही होती है मिस इन्फॉर्मेशन।
अपने अपने मतलब की इंफॉर्मेशन, अपने अपने मतलब की क्लिप्स निकाल ली। बंदे ने क्या कौन सी दूसरी बात कही उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो इस वीडियो की सिर्फ मैंने शुरुआत ही करी है, इसके बाद तो दुग्गल साहब की पैंट उतरनी बाकी है। अपनी वीडियो में दुग्गल साहब ने जिक्र किया बीजेपी आईटी सेल का। उसने कहा कि कैसे वो लोगों के कमेंट्स में जाकर उनको डिफेम करते हैं। तो दुग्गल साहब, आपके टूल किट में तो पूरी की पूरी वीडियोस बनी पड़ी हैं। कभी मोदी को डिफेम कर दिया, कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने सनातन को डिफेम किया, सनातन के रीति रिवाजों को। आपने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में बोला। बाद में आप बेशक खुद को हिंदूवादी बन गए, आपने प्रभु श्री राम के ऊपर ना जाने कितनी ज्ञानवान वीडियो बना दी। एक एक ज्ञान आपने इस वीडियो में भी दिया है, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। खैर, मुझे बीजेपी आईटी सेल या फिर मीडिया से कोई लेना देना नहीं। दुग्गल साहब ने एक केरला स्टोरी नाम की मूवी का जिक्र किया कि कैसे मोदी ने उस प्रोपेगेंडा को फैलाया कि 32,000 नंबर नहीं थे। जो लोग ISS, जो लड़कियों ने ISS ज्वाइन किया है वो 32,000 नहीं थी, उससे कम थी। दुग्गल साहब ने तो 3 के जिक्र किया। आपकी बात मान लेता हूँ, 3 ही थी तो क्यों थी? और आपने केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा मूवी बता दिया कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपने कश्मीर फाइल्स का जिक्र क्यों नहीं किया, जिसके सबूत हमारे सामने हैं। आज भी कश्मीरी पंडित उस चीज का इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब होता है दुग्गल साहब का मैनिपुलेशन करने का एक और खेल। दुग्गल साहब कहते हैं कि मैं खुद एक हिंदू हूं, मैंने भी हवन करवाया। ऐसा कौन सा हिंदू दुनिया में पैदा हो गया जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए? ऐसा कौन सा हिंदू पैदा हो गया जो हमारे वेदास के ऊपर सवाल उठाए? इसके बाद दुग्गल साहब ने बीजेपी आईटी सेल को गाली देते देते मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उनको खुद नहीं पता चला कि जिस टॉपिक के ऊपर वो वीडियो बना रहे थे उससे कैसे वो डाइवर्ट होकर हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलने लगे, हिंदू ग्रंथों के बारे में गलत बोलने लगे। मामला था लोगों के ब्रेन वॉश का। कैसे बीजेपी आईटी सेल लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, उसका हिंदू वेदों से क्या कनेक्शन? दिक्कत तो ये थी कि मोदी और बीजेपी को गाली देने की आड़ में हिंदुओं को दोबारा ये एहसास कराना था कि आप में कोई महानता नहीं है, आप में कोई ऐसे खास ग्रंथ नहीं है। तो क्या महान वो लोग थे जिन्होंने धरती को चपटा बता दिया, या फिर महान वो लोग थे जो कहते हैं कि हमने समंदर से डूबती कश्ती को निकाल दिया? इस वीडियो में ध्रुव राठी ज्यादा ही हिंदू धर्म के नाम के ऊपर साइंस की बात कर रहा है, तो इसको जरा साइंस से ही मैं जवाब दूंगा। जिन चीजों के ऊपर इसने सवाल उठाया उनका साइंटिफिकली मैं जवाब दूंगा। आप बता, केरला स्टोरी वाली इस लड़की को सुनो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? इस लड़की में और ध्रुव राठी में कोई फर्क नहीं है। वो भी हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर कोई एक अजीब सा लॉजिक देके सवाल उठा रही है। सेम वही चीज ध्रुव राठी अपनी वीडियो में कर रहा है, हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथों के ऊपर उंगली उठाकर। बाकी हो सकता है कि ध्रुव राठी की वीडियो में हिंदुओं को सिर्फ डिफेम करना ही लिखा हो। हालांकि भाई ने हिंदू धर्म के साइंटिफिक होने के ऊपर तो सवाल उठाए हैं। आप एक गेम और देखिए, आपको फिर अपनी बात सही करवाने के लिए वही 4 पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, फिर एक बार हिंदू धर्म के ग्रंथों को गलत बताने के लिए पहले अपना बनाया। अपना बनाने के लिए क्या जिक्र किया गया? चरक संहिता का, कि कैसे देखो कितनी बड़ी वो मेडिकल बुक है हमारी, मेडिकल साइंस से रिलेटेड। फिर आर्यभट्ट का जिक्र किया गया, 1-2 और गुरु का जिक्र किया गया, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, ये हमारे महान गुरु थे। हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं, चरक संहिता के जो चाणक्य थे बहुत महान थे। लेकिन इसके बाद ध्रुव राठी का शुरू होता है डबल गेम। उसने चरक संहिता की तारीफ कर दी, आर्यभट्ट की तारीफ कर दी, लेकिन जब बात हमारे वेदास के ऊपर आई तो भाई ने बिल्कुल यू टर्न मानते हुए उनको साइंटिफिक मानने से इनकार कर दिया। आप एक एग्जांपल से इस चीज को समझिए कि अगर मैंने अपने झूठ को सच साबित करना है आपके आगे, आप लोग हो, आप ऑडियंस हो, सामने समझदार हो, अगर मैंने अपने झूठ को आपके सामने सच बनाकर पेश करना है तो पहले जरूरी ये है कि मैं आपके सामने 20-25 सच्ची बातें बोलूं जो आपकी निगाह में सच्ची हों और आपको अच्छी लगे। उसके बाद मैं अपनी बात बोलूँगा, वो मेरी 25 सच्ची बात, मेरी जो अगली 26वीं बात मैं आपको बोलूँगा, बेशक वो झूठ वो भी आपको सच लगने लगेगी। अगर ध्रुव राठी एंटी हिंदू होता, हो सकता है अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच गई उसके पास तो वो बोल दे अगर मैं हिंदू धर्म का एंटी होता, मैं हिंदू की बात ना करता, प्रभु श्री राम की बात ना करता, चरक संहिता की बात ना करता। ऐसे हो सकता है ये टूटे फूटे लॉजिक आ जाए। हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं बनता, पीछे श्री राम का स्टिकर लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता।
बीजेपी आईटी सेल या फिर इंडियन मीडिया को गाली देते देते ये हिंदू धर्म को गाली देने लग गया और हिंदू धर्म हमारे वेदास को कंपेयर करने लग गया उस साइंस से जो आज तक ये नहीं पता लगा सकी कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तकरीबन 16 मिनट पर ध्रुव राठी ने उस बात के ऊपर सवाल उठाया जो अक्सर आजकल वायरल हो रही है कि 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। खैर ये बात तो क्लियर है कि ध्रुव राठी को दिए जलाने का मतलब पता नहीं, लेकिन जब हम देसी घी का दिया जलाते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास के बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो खत्म होने शुरू होते हैं, जिससे हमें मिलने वाली ऑक्सीजन शुद्ध होती है। ठीक ऐसा ही हवन के केस में है। ऐसा नहीं कि जो दिल आया, जो लकड़ी उठाई, बस उसी को हवन में जला दिया। दरअसल मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज के हिंदुओं को तो हमें नॉलेज ही नहीं इतनी कि हमारे वेदास कितने महान है। मैं पुरातन समय की बात कर रहा हूँ। उस समय हवन के समय एक सामग्री तैयार की जाती थी। उस सामग्री में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते थे जिनको जलाने के बाद हमारे आसपास की हवा प्योरीफाई होती थी। जब हम आम की लकड़ी को जलाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड नाम की एक गैस रिलीज होती है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि फ्रांस के एक साइंटिस्ट ट्रेलो कहते हैं। जब साइंटिस्ट ने कुछ फॉर्मुलिक से फॉर्मुलिक एल्डिहाइड नाम की गैस बनानी चाहिए, तब उन्होंने जो साइंटिफिक लेबोरेटरी थी उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ स्पीसीज को प्रिजर्व करना शुरू किया और उसके साथ गुड़, जगरी जिसे हम कहते हैं, उसको भी जलाया, क्योंकि वो भी फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस को छोड़ता है, रिलीज करता है। तब एक टॉटलिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस के बाद एक बात पता लगी कि जब ऐसी सामग्री को तकरीबन आधे घंटे तक जलाया जाए तो हवा में जो टाइफाइड फैलाने वाले वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं, वो खत्म होते हैं। हिंदुओं को डिफेम करते करते दुग्गल साहब ने कहा कि कोरोना और कैंसर का इलाज हिंदू वेदास में कहीं नहीं है। तो दुग्गल साहब एक आपने काढ़ा नाम की चीज सुनी होगी, चलो उसकी थोड़ी सी रेसिपी बता देता हूँ। मुलट्ठी, अजवाइन, जीरा, नमक, ऐसी चीजों को मिलाकर और लीची लौंग वगैरह मिलाकर काढ़ा बनता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, खांसी के समय, जुकाम जैसी बीमारियों के लिए लाभदायक है। अब कोविड के समय में क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था, एक निमोनिया था जो अंदर अपने फेफड़ों में हो रहा था, अपने लंग्स में एक बलगम जैसा कुछ जमा हुआ था। कोरोना का यही काम कर रहा था, तो ये काढ़ा उस बलगम को उखाड़ने के लिए काफी काम आया। बेशक इसका ऑफिशियली डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने खुद उस काढ़े से कोरोना के पेशेंट ठीक होते देखे हैं। दुग्गल साहब ने 2-3 ग्रंथों का नाम देकर थोड़ा सा हिंदुओं का फेवर करने की कोशिश करी, बाकियों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या आपने दुग्गल साहब विमान शस्त्र का नाम सुना है? आपने अपनी वीडियो में उपनिषदों वगैरह की भी बात की है आगे, तो विमान शस्त्र का नाम सुना आपने? विमान शस्त्र जो हमारा लिखा हुआ है, आपके अनुसार आपकी मॉडर्न साइंस में राइट ब्रदर्स ने उसके लिए वाइट या राइट जो भी थे, उन्होंने विमान बनाए, उन्होंने प्लेन उड़ाया सबसे पहले। तो अगर उन्होंने प्लेन बनाया सबसे पहले, तो हमारे पास विमान शब्द कैसे आ गया? हमारी विमान शस्त्र कैसे है कि जिसमें प्लेन बनाने की पूरी विधि बताई हुई है, कैसे उसको टेक ऑफ करेगा, कैसे वो लैंड करेगा, उसकी शेप आगे से कैसी होनी चाहिए, जिसको हम अपने फाइटर जेट्स तक में फॉलो करते हैं। अगर तब की साइंस, हमारे वेदास की साइंस, हम रावण को टिक्काकार पंडित कहते हैं चारों वेदों का, अगर वो इतना एडवांस नहीं था, आप अगर लंका में जाकर देखोगे कैसे उसने एक शेर के रूप में अपना महल उतार दिया। इतना ज्यादा, इतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, क्या क्या नहीं था रावण की लंका में। हर वो फैसिलिटी थी, जब चाहे वो बारिश करवा लेता। कहते हैं कि सूर्य से उसका खाना बनाया जाता था रावण का। तो भाई साहब आज हम सूर्य से क्या खाना नहीं बनाते, सोलर हीटर्स के थ्रू? तो चलो मान लिया, मैं आपकी तेरी बात मान लेता हूँ, हमारे ग्रंथों में कुछ नहीं था, हमारे वेद पुराण कुछ नहीं है, जीरो है, सिर्फ एक रिलीजियस बिलीव बढ़ाने के लिए है। जैसा तूने कहा ना कि हवन एक सिर्फ अग्निदेव की पूजा है, क्यों करते हैं पूजा, इसका भी आगे जिक्र मैं करूंगा किसी और वीडियो में। तो भाई साहब ये बताओ कि अगर सिर्फ एक धर्म साइंटिफिकली विश्वास बनाने तक सीमित थे, तो तेरे पूर्वज खिलजी ने नालंदा क्यों जलाई हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी? अगर इतना ही ज्ञान नहीं था, क्यों तब नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों से तकरीबन 10,000 लोग पढ़ने आते? इस बात का जवाब दुग्गल साहब के पास नहीं होगा। दुग्गल साहब इसका जिक्र करेंगे ही नहीं, क्योंकि उस समय तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड दुग्गल साहब। कितने ही ब्रिटिश साइंटिस्ट ने यह बता दिया कि उनके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की जो खोज हुई, एटॉमिक पावर्स की खोज हुई, बिजली की खोज हुई, हमारी गीता, हमारे वेदों के जो मंत्र हैं उनको डिकोड करके हुई है। दुग्गल साहब इसका जिक्र नहीं करेंगे।
कहेंगे मंत्र बताओ। अगर मंत्र बताना है तो कैसे हनुमान जी ने धरती से सूर्य की जो दूरी थी हनुमान चालीसा में नाप दी? ऐसा कौन सा ज्योग्राफिकल सिस्टम आ गया? कैसे सैटेलाइट्स आ गए वो? अगर उस समय के लोगों को ये नॉलेज नहीं थी, कैसे हमारे वेदास में एडवांस में बता दिया कि धरती गोल है? कैसे ये बता दिया कि सूर्य वो 7 घोड़ों के ऊपर सवार होता है? आज क्या दुग्गल साहब वो चीजें साबित नहीं हो रही कि सूर्य के 7 किरणें होती हैं जो हम वो कहते हैं प्रिज्म के थ्रू देखते हैं, जो हम रेनबो में देखते हैं? वो सब चीजें कैसी आ गई? सिर्फ एक हाफ इन्फॉर्मेशन फैलाने का ठेका इस बंदे ने ले रखा है। कोई भी फैक्ट उठा के मुंह उठा के ऐसे ऐसे कुछ स्टाइल करेगा ये बंदा। एक कोई आर्टिकल लेगा मिंट जैसे या कुछ और जो एक द क्विंट कुछ ऐसे अखबारों से 2-4 लाइनें अकॉर्डिंग टू दिस, आगे उसकी लाइन में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ इस बंदे को अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। अगर तेरे में इतना दम था, तू वेदास के ऊपर ये बात कर रहा है, तो ये सब चीजों का जिक्र क्यों नहीं किया? जब तुझे पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाया गया होगा, लेकिन तेरे जो बाप बैठे हैं तेरे यहाँ तेरी टूल किट वाले या कुछ और जो पड़ोस बड़े हमारे, वो तुझे इसकी इजाजत नहीं देते होंगे। खैर, वीडियो लंबी हो गई, लेंथी हो गई वीडियो। आई होप कि इस इतनी सी वीडियो से आपको ये बात एक्सप्लेन होगी, समझ आ गई होगी कैसे ये बंदा हमारे इंडियन ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो लोग आपको आपके धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, आपके संस्कृति को नीचा दिखा रहा है, आपके देश को नीचा दिखा रहा है। ये बंदा बीजेपी को डिफेम कर, मीडिया को डिफेम कर, गालियां निकाल, जाके गले पड़ उनके। लेकिन अगर बात अब सनातन पे आएगा तो फिर गड़बड़ होगी। कभी भी लाइव बहस करनी हो मेरे से, आई एम ओपन, कभी भी बुला लियो, कर लेंगे लाइव। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।